बिना सोचे समझे बबीता अपना झुमका उतार कर अपनी भाभी को दे देती है। तो वहीं ऊपर कमरे के अमीर बबीता जब तैयार होकर बाहर आती है तो वो एक बार फिर उसकी नंद की नजर उसके झुमके पर पड़ती है और एक बार फिर वो अपनी भाभी से उसके झुमके मांग लेती है। भाभी आपके झुमके कितने अच्छे लग रहे हैं, ये तो बिल्कुल मेरी ड्रेस के मैचिंग के। प्लीज भाभी आप अपने झुमके मुझे दे दो ना, इसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं लूंगी। अरे बहू दे देना, इतने प्यार से मांग रही है, तेरे पास कोई कमी थोड़ी ना होगी। पता नहीं कैसी किस्मत है मेरी, कहने को तो इतने अमीर है पर ये नंद सब चीज मांगे जा रही है और ये सासू माँ भी इसकी तरफदारी करती है तो मुझे और अपनी चीज देनी पड़ जाती है। बबीता अपने झुमके उतार कर भी अपनी नंद को दे देती है। कुछ देर बाद नंद, बबीता और सास जाकर अपने घर की बालकनी में खड़े होकर चाय की चुस्की ले रहे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनके घर से थोड़ी दूरी पर से गरीब आकांक्षा अपनी नंद के साथ आ रही है, पर तभी रास्ते में उसकी चप्पल टूट जाती है और ये सब कुछ बबीता अपनी नंद के साथ ऊपर बालकनी से देख रही होती है। ये लो भाभी, आपकी चप्पल भी सही समय पर टूटी है, घर ज्यादा दूर नहीं है, आप एक काम करो, आप मेरी चप्पल ले लो। अगर मैं तुम्हारी चप्पल ले लूंगी तो तुम क्या पहनोगी? बहू निशा की तो आदत है नंगे पैर घूमने की, ये नंगे पैर चल लेगी। शांति बहन, अगर अपनी बहू को भी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की चप्पल दिला दे तो आज तुम्हारी बेटी को नंगे पांव चलना ना पड़ता। निशा बहू, तुम दोनों सुमित्रा की बातों पर ध्यान मत दो और बहू तुम अपनी नंद की चप्पल पहनो और चलो। शांति के कहने पर निशा अपनी भाभी को अपनी चप्पल दे देती है और खुद नंगे पैर घर तक जाती है। ये सब देखकर अभी बबीता को खुद के लिए बहुत बुरा लगता है और एक दिन वो अपने 2 मंजिला घर की सीढ़ियां उतरकर नीचे अपनी दोस्त से मिलने के लिए जाती है। बबीता, मैं तो गरीब हूँ इसलिए सिंपल हूँ, पर तुम तो अमीर हो, फिर तुम इतनी सिंपल क्यों रहती हो? गहने पहना करो ना। अब बबीता सारी बात अपनी दोस्त को बताकर अपना दुख हल्का करती है, जिसके बाद आकांक्षा बबीता से कहती है, ये तो बहुत गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, पर तुम्हें अब खुद सब कुछ ठीक करना होगा। तुमने कहा था ना कि कल तुम्हें पार्टी में जाना है, इसलिए तुम यहाँ आज मुझे साड़ी मांगने आई हो। एक काम करो, जो तुम्हारे पास रखा है वही पहनो और घर वालों को एहसास दिलाओ कि तुम्हारी नंद कितनी लालची है। आकांक्षा के कहने पर अब बबीता ऐसा ही करती है और घर जाती है। अगले दिन जब सब पार्टी के लिए तैयार होते हैं तो बबीता बिल्कुल सिंपल साड़ी, चप्पल और बिना गहनों के सीढ़ियों से नीचे आती है। उसे देख रवि और सुमित्रा उस पर भड़कने लगते हैं। देख रहा है बेटा अपनी बीवी को, अपनी उस गरीब दोस्त के साथ रह रहकर ये भी गरीब हो गई। अरे बहू, हमें पार्टी में जाना है, तैयार तो हो जा। माँ जी क्या पहनकर तैयार हूँ, सब कुछ तो आपकी बेटी ने ले लिया, वो भी आपके सामने, और आप चुपचाप देखती रही। और रवि जी आप तो कह रहे थे सैलरी मिलते ही आप मुझे हर चीज दिलाएंगे, पर आज तक आपने कुछ